राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को एक बार फिर गच्चा दे दिया है। क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, गच्चा तो दे दिया है, क्योंकि आज जब पूछा गया राहुल गांधी से कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने पर महागठबंधन के कांग्रेस के सब आरजेडी के बाद कांग्रेस दूसरा सबसे बड़ा दल है, इस पर आप क्या सोचते हैं, तो राहुल गांधी घुमाने लगे। राहुल गांधी बोले कि हम लोग एकदम साथ हैं, हम लोगों की ट्यूनिंग बन गई है और हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। अरे इसमें वोट चोरी की बात कहाँ से? बात सीएम की थी। पूछा जा रहा है आम, आप ले जा रहे हैं उसको इमली पर। सीधा सीधा यह सवाल था कि राहुल गांधी से पूछा पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आरजेडी का झंडा उठा रखे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठा रखे हैं, आप दोनों भाई बन गए हैं, एक साथ गलबहियाँ हैं, एक साथ घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव आपकी गाड़ी चला रहे हैं, आप तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, अब क्या सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे तेजस्वी यादव? लेकिन बात पूछी गई थी सीएम कैंडिडेट को लेकर और बोलने लगे राहुल गांधी वोट चोरी पर और ट्यूनिंग पर और पार्टनरशिप पर सब कुछ बोला, लेकिन सीएम कैंडिडेट के उनके दावे पर कुछ नहीं बोले। अब उस समय तेजस्वी यादव बगल में ही बैठे हुए थे, कहीं दूर नहीं थे। तेजस्वी यादव गंभीर हो गए जब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी कैसे उनके सीएम कैंडिडेट बनाने के दावे को घुमा रहे हैं और वोट चोरी की बात की ओर ले जा रहे हैं। पीछे संजय यादव बैठे थे जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और राज्यसभा सांसद हैं। वे भी मुस्कुराने का नाटक कर रहे थे, लेकिन उस मुस्कुराहट में पीड़ा साफ दिख रही थी। तो अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर क्या दिक्कत है? कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ एक जीप में घूम रहे हैं, ट्यूनिंग इतनी बढ़िया है, ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी की शादी करवा रहे हैं, लालू यादव उनकी शादी फिक्स करवा रहे हैं, दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं, एक साथ लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। फिर सीएम कैंडिडेट घोषित करने में दिक्कत क्या है? पिछली बार 2020 में तो कर दिया था, इस बार क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ऐसा लगता है कांग्रेस को कि अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा तो फिर से महागठबंधन के साथ मुस्लिम और यादव ही बचेंगे। बाकी जो जातियां हैं, खासकर सवर्ण जातियां, खासकर अति पिछड़ी जातियां, वो फिर से महागठबंधन से दूर चली जाएंगी। और अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे तो ये जातियां राहुल गांधी के चलते जुड़ सकती हैं, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले सवर्ण यानी कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, ये चारों जातियां कांग्रेस की ही वोटर थी, बिल्कुल परंपरागत वोटर थी, बिल्कुल। लेकिन अब कांग्रेस की वोटर्स नहीं है ये जातियां। इसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है और छोटा हिस्सा ही कांग्रेस के साथ रहा है, वो भी कुछ ही क्षेत्रों में। जैसे कोच विधानसभा में आज भी वहाँ के जो भूमिहार हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, वो बड़ी संख्या में आज भी कांग्रेसी हैं।
अब उस कोच विधानसभा, गया जिला में है कोच विधानसभा, अब उसका नाम टेकारी हो गया है जी। तो इस तरह के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जहां आज भी सवर्ण जातियों का वोट कांग्रेस को जाता मिलता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। तो ये जो सवर्ण जातियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उनको महागठबंधन से जोड़ने के लिए कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है कि तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। अब इसीलिए जब भी बात सीएम कैंडिडेट घोषित करने की होती है तो राहुल गांधी कन्नी काट जाते हैं, राहुल गांधी बात को घुमाने लगते हैं, और आज भी राहुल गांधी ने यही किया है। और लगता है आज जो किया राहुल गांधी ने, और जिस तरह से तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, थोड़े उदास जरूर दिख रहे थे लेकिन बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, और जिस तरह से पीछे बैठे राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी संजय यादव मुस्कुरा रहे थे, उससे एकदम साफ है कि तेजस्वी यादव भी इस अंडरस्टैंडिंग को समझ चुके, तैयार है वो इस चीज के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग को समझ चुके हैं। और यह संभावना जताई जा रही थी कि 1 सितंबर को जो गांधी मैदान में रैली होगी उसमें तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा। यह भी आज साबित हो गया, यह भी आज साफ हो गया कि कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बता रही है, लेकिन भविष्य बता रही है, सीएम कैंडिडेट नहीं बता रही है, और इसमें बड़ा खेल है। और यह जो खेल है, लगता है इसमें तेजस्वी यादव की भी अंडरस्टैंडिंग है। सर, जैसे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया, राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, राहुल गांधी ने अगर इस चीज को स्पष्टता से नहीं रखा होता, मतलब बात बदल दी कि वोट चोरी पे बात आ गई, लेकिन अगर राहुल गांधी ने बात नहीं बदली होती तो शायद हम ये मान के चलते कि 1 सितंबर को बहुत बड़ा ऐलान कर देती कांग्रेस। बिल्कुल, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े थे तेजस्वी, और जिस तरह से बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि अब हमारे साथ हैं, हम सभी को संबोधित करेंगे बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव, उससे तो यही लगा था कि अब घोषित करेगी कांग्रेस सीएम कैंडिडेट की, तब घोषित करेगी, अब इसमें कोई देर नहीं होने वाली है। लेकिन पूरा गुड़ गोबर कर दिया राहुल गांधी ने, सत्यानाश कर दिया इन कयासों का पूरी तरह से राहुल गांधी ने सत्यानाश कर दिया। तुरंत 1-2 घंटे बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के सवाल पर वे वोट चोरी की बात करने लगे, अंडरस्टैंडिंग की बात करने लगे, पार्टनरशिप की बात करने लगे, और यह कहने लगे कि हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। मतलब वे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे, वे यह भी नहीं कहना चाहते थे कि हम तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, और वे तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित भी नहीं करना चाहते थे। तो अब यह जो लोग यह कह रहे थे कि 1 सितंबर को तेजस्वी यादव को गांधी मैदान में घोषित कर दिया जाएगा सीएम कैंडिडेट, उनके लिए दुखद है खबर कि यह बात निराधार है, कहीं से घोषित नहीं होने जा रहा है तेजस्वी यादव 1 सितंबर को सीएम कैंडिडेट। खबरें ऐसी आ रही थी, ट्यूनिंग ऐसी बन रही थी, लग रहा था कि कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे महागठबंधन के, लेकिन राहुल गांधी ने बात को पलट के एक सत्य कह दिया है, एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव अभी के लिए तो बिहार के सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किए गए हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।